आदाब नाजरीन, JKLE न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मालिक साहब, आपकी आज यहाँ मीटिंग हुई। हमने सुना कि आपने कॉलेज की डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखनी है, तो इसके लिए आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे? हाँ जी, हमने यहाँ पर जो एक मीटिंग बुलाई थी, यहाँ पर पूरे पिंगल और चिली इलाके से भी कुछ लोग आए। यहाँ पर ये कॉलेज के बारे में जो मीटिंग है, इसके लिए हम यहाँ से गवर्नर साहब के पास जाएंगे और उसके बाद दिल्ली तक भी हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये नई हुकूमत बनी उसने यहाँ 50 नए डिग्री कॉलेज मंजूर कर लिए हैं। और यहाँ पर चूंकि ये इलाका जो है फार फ्लंग एरिया है और ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो है मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है और यहाँ पर बहुत 90 की दहाई में यहाँ पर जो है तालीम हासिल करना यहाँ के बच्चों को, यहाँ की बच्चियों को बड़ा मुश्किल हुआ था। और आज जो यहाँ पर कॉलेज की डिमांड हम करने जा रहे हैं, एक उम्मीद जागी है इस नई गवर्नमेंट से, इसलिए हम इस नई गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से हम इस्तदा करते हैं कि यहाँ पर जो है चिली पिंगल एरिया के लिए एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज मंजूर किया जाए, ताकि यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के बच्चे जो यहाँ 12वीं से ऊपर नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ नज़दीक में अपनी तालीम जारी। और बहुत जोरों शोर के साथ आप इस मांग को पूरा कराने के लिए जदोजहद शुरू करने का तहैया किए हुए हैं। क्या ये पहली बार आप डिमांड कर रहे हैं या इससे पहले भी इसकी डिमांड होती रही है, और अगर आपने डिमांड की है तो वो आज तक पूरी क्यों नहीं है? देखिए, जिस तरीके से गवर्नर साहब जब से ये उनका दौर शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, जब से ये सरकार खत्म हुई, गवर्नर राज शुरू हुआ है, कुछ ऐसे फैसले गवर्नर साहब की ओर से लिए गए हैं। एजुकेशन जो है, तालीम को जो है बहुत सारी तरजीह उनके यहाँ से देखने को मिल रही है। और ये जो इलाका है, भलीसा का इलाका, ये डिजर्विंग इलाका है, कॉलेज यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लोगों को मद्देनजर रखा जाए, यहाँ के इलाके को मद्देनजर रखा जाए, तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता है यहाँ आबादी कितनी है, इलाका मतलब कितनी दूरी तय करनी पड़ती है यहाँ के बच्चों को। और मैं एक बात और बता देना चाहूँगा, अगर ये वाकई में एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब तालीम को और फरोग देने की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर साहब को यहाँ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं भी होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके के उन्होंने डिसीजन आज तक लिए हैं। आपको ये भी मैं बता दूं आपके माध्यम से, यहाँ जो 90% जिस वक्त 12th के पार जब भी हमारे यहाँ 12वीं से ऊपर क्लासेस होती हैं, तो हमारे यहाँ 90% ऐसे केसेस हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे लोग सफ़र होते हैं क्योंकि फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है हमारे लोग। हमारी खास करके जो बहनें हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर का माहौल, वातावरण जो है हमारे से बिल्कुल अलग है। अगर हमें यहाँ कॉलेज मिल जाए तो एक बेहतर जो है तालीम यहाँ के बच्चों को देखने को मिलेगी। और मिलिटेंसी जो पुराने 80s का दौर आपने देखा होगा, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, उसका भी एक किस्म का खात्मा होने का मतलब हल जो है कॉलेज की तरफ से हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नर साहब इस मसले का हल जो है हमारे इस हक में करेंगे, क्योंकि अगर पॉलिटिकली या और बाकी लोग इस किस्म का माहौल, सिर्फ एजुकेशन को अगर तरजीह देने की बात हो, तो हमें जो है यहाँ इलाका चिली पिंगल को डिजर्विंग है और हमारे यहाँ कॉलेज देने की अशद। हमारी आज यहाँ पर मीटिंग की चिली पिंगल में जो है हमें कॉलेज की अशद ज़रूरत है। हमें यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जो है कॉलेज पड़ता है। हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हमारी आज मीटिंग हुई ताकि हम गवर्नर साहब से डिमांड करें कि यहाँ हमारा एरिया जो है बहुत बड़ा एरिया है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हमें कम से कम यहाँ पर भी कॉलेज दिया जाए। आज मैं सुरेश कुमार जिज्ञास का रहने वाला हूँ। आज पूरे चिली पिंगल इलाके की यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग का मकसद यही था कि हमें कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इलाका जो है बड़ा मिलिटेंसी इफेक्टेड इलाका रहा है। यहाँ पे बहुत मिलिटेंसी हुई, जिसकी वजह से जिसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, हम भी ना अपनी पढ़ाई कर सकें। अब जो दूसरे बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ 12th तक ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा वो दूर कॉलेजों में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गुर्बत है और सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसलिए गवर्नर इंतजामिया से, सेंटर में मोदी सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो 52 कॉलेज स्टेट में दिए हैं, उनमें सबसे टॉप पे अगर मतलब जेन्युइन डिमांड जो है वो हमारी है, और प्रायोरिटी पे हमें कॉलेज मिलना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, और आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और यहाँ पे कॉलेज किसी भी सूरत में खुलना चाहिए।